ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जी वी आर एन बाई एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड लेट ए स्टार डिनोट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू, है ना। तो पहले में तो इन्होंने बोला कि इफ ए इज इनवर्टिबल देन ए स्टार ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, the trace of A star of A is non-zero. And then if trace of A star A is non-zero, then A will be is invertible. If trace of A star A is less than n square, then definitely there exists an element Aij. यहाँ पर there बोला ना for some ij, ठीक है, this modulus of Aij is less than 1. Okay, and if the trace of A star of A is equals to 0, then A is a zero matrix. Okay, so let us start proving the thing. तो कैसे हम चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर n by n का मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई, है ना, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम जनरली जो है n के लिए रिजल्ट होते हैं इवन दो। अगर हम डायरेक्टली बात करें, थोड़ी सी चीज एक बताना है हमें आपको। ट्रेस ऑफ दिस, हम ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रेस ऑफ ए स्टार ऑफ ए, अगर हम थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया, लेट हमने जो ए ले लिया वो हमने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया। आई एम नॉट सेइंग कि हमें 2x2 पे काम करना है, बस जनरलाइजेशन हम करने जा रहे हैं। तो हमने ए जो है वो 2x2 ले लिया, लाइक दिस A11 A12 A21 और A22। अब जरा बात आइए, ये स्टार क्या हो जाएगा, इसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे, A11 का बार, होगा नहीं होगा, माइनस A12। है ना। और माइनस नहीं, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो A12 इधर आ जाएगा और A21 यहाँ चला जाएगा। बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। दिस विल बी ए स्टार। अब थोड़ी देर के लिए इसको मल्टीप्लाई करिए, आप ए स्टार ऑफ ए कर लीजिए। So it means we are have this is A11 bar and this is A21 bar and this is A12 bar। मतलब ये तुमको तरीके बता रहे कि पहले तो आप छोटे ऑर्डर पे काम करके देख लो, फिर उसको जनरलाइज कर दो अगर हो पा रहा है तो, है ना। दिस इज योर A22, क्योंकि बड़ी मैट्रिसेस को हम तो नहीं लिख सकते ना n बाई एन की, हम कैसे लिख पाएंगे, करें क्रॉस क्रॉस n बाई एन, जनरलाइजेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन। यहाँ पर लिखते हैं A11 A12 और A21 एंड A22। अब जरा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी क्या आ रहा है। जब हम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमको क्या मिलेगा, A11 बार एंड A11 प्लस का A21 बार और A21। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज A11 बार A11 बार और A212 एंड प्लस का A21 बार एंड A22। ठीक, फिर हम सेकेंड रो ले लेते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे A12 बार A11 प्लस का A22 बार A21 और दिस इज योर A12 बार और A12 प्लस का A22 बार और A2। ओके, अब थोड़ी देर के लिए चीज बताइए, यू वी नो दैट कि जेड जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है ना, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन जस्ट सी लाइक दिस। A11 mod। हाँ, दिस इज मॉड ऑफ A11 का होल स्क्वायर एंड प्लस इज मॉड ऑफ A21 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। बाकी Yes, इस sir. पोजीशन पे तो यही रहेगा हमारे पास A12 प्लस का A21 बार और A22। दिस इज योर A12 बार A11 and this is A22 bar or A21 and this is your A12 bar and this is A11 12 and plus A22 bar and this is A22।
सॉरी, ये यहाँ पर इसको तो हम लिख सकते हैं ना मॉडुलस के फॉर्म में, ये लिख सकते हैं। यहाँ पर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज मॉड ऑफ ए, क्योंकि एक पे बार लगा एक पे बार नहीं है, A2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का मॉड ऑफ A22 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जरा देखिए, अगर हम ट्रेस की बात करें यहाँ पर, अब अगर हम बात करें ट्रेस ऑफ A स्टार ऑफ A, दैट विल बी व्हाट, A11 A11 mod square. मॉड ऑफ A11 का होल स्क्वायर, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, डायगोनल इस पे पड़ा हुआ है, प्लस हम A12 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मॉड ऑफ A12 का होल स्क्वायर प्लस का A21 का होल ऑफ स्क्वायर एंड प्लस दिस इज योर A22 का होल ऑफ स्क्वायर। इज इट क्लियर। और जो मैट्रिक्स थे, मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट है ना, A11 था, A12 था, A21 था और A22 था। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेस आ रहा है A स्टार A का, वो क्या आ रहा है, उस मैट्रिक्स से जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो 110% दिस विल बी नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। इतनी बात के लिए अब इसको अगर हम जनरलाइज कर लें, ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम इसको जनरलाइज लिखने की जरूरत हो तो, है ना, सिमिलरली इफ A is square matrix of order n by n, है ना, अगर स्क्वायर n मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रेस हमारे पास लिखेगा वो आ जाएगा A स्टार A। अब इसी तरीके से आएगा ना भाई, डायगोनल के ऊपर ऐसे ही पड़े रहेंगे सारे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी A11 का स्क्वायर प्लस A12 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर एंड अप टू डॉट 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 ANN का। अच्छा, अब एक चीज बताइए, ये कितनी इंक्रीज हो जाएंगी, जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर उतनी इंक्रीज हो जाएंगी, उतने टर्म्स हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। और इंक्रीज कितनी है, n इंटू एन, इट मीन n स्क्वायर, n plus n, है ना। तो सॉरी ये तो n हमारे पास जो सम के फॉर्म में लिखी हुई है सीरीज, इसके अंदर टर्म्स कितने हैं, n स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आते हैं ऑप्शन के ऊपर। अगर इतनी आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप सारे ऑप्शन हमारे आसानी से हो पाएंगे। जरा देखना, पहला जो ऑप्शन है इन्होंने क्या बोला, इफ ए इज इनवर्टिबल, अगर ए इनवर्टिबल है तो 110% वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, वो नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट उसमें नॉन जीरो है, और एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो जीरो है तो ट्रेस में उसका मॉडुलस तो जीरो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। हमने नॉन जीरो बोला तो नॉन जीरो में निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जीरो नहीं है। एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉन जीरो, तो उसका मॉडुलस भी नॉन जीरो, मॉडुलस का पॉजिटिव आ जाएगा। और जब हम ट्रेस निकालने जाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा किसी के साथ, मॉडुलस सारे तो मॉड का स्क्वायर आ रहा है, तो कैंसिल तो होना ही नहीं ना। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन दैट, बिकॉज अगर अगर सारे के सारे जीरो हो जाएंगे तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी, और नल मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल नहीं होती। तो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हुई तो देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट, और नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो ट्रेस नॉन जीरो होगा ही होगा, है ना। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर। यस सर। अब दूसरी बात आते हैं, देखा, इफ ट्रेस ए स्टार ऑफ ए इज नॉन जीरो देन ए इज इनवर्टिबल। अब ये संदेह आ गया, ये क्वेश्चन मार्क उठ गया कि भाई ट्रेस नॉन जीरो है, उससे इन्वर्टिबल का क्या लेना देना।
है ना, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो भी सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक, जैसे कि अगर हमने मान लो इसका एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने, है ना, ऑप्शन 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 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ऑप्शन 2 इन्होंने बोला है कि, इन्होंने कहा कि ट्रेस ए स्टार ऑफ ए इज नॉट। तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट एटलीस्ट नॉन जीरो है। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट हमने ए ले लिया 2 by 2, हमने ले 0 1 0 0। अच्छा, आएगा ना, तो इसका ट्रेस क्या बनेगा, 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। बट ये हमारे पास क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। 0 आएगा, इसका मतलब इट इज नॉट, इन्वर्टिबल। दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, या फिर कैसे इन्वर्ट इज नॉट पॉसिबल। तो नॉन सिंगुलर, सिंगुलर सॉरी, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिंगुलर का मतलब नॉन इन्वर्टिबल। ठीक, तो इसका मतलब है ए इज नॉट इन्वर्टिबल। तो हमारे पास काउंटर एग्जांपल बहुत सारे हैं जिनका ए स्टार ए का ट्रेस तो नॉन जीरो है, बट मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो डेफिनेटली ट्रेस ऑफ ए स्टार ऑफ ए इज नॉन जीरो। तो दिस ऑप्शन इज इट क्लियर। फिर आते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, ट्रेस ऑफ ए स्टार ऑफ ए का मॉडुलस इज लेस देन एन स्क्वायर। मॉडुलस नहीं भी लगाओगे तब भी नॉन निगेटिव ही नंबर तो है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, देन मॉडुलस ऑफ ए आई जे इज लेस देन 1 फॉर सम आई एन जे। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो ट्रेस है वो कैसे डिफाइंड है, a11 का स्क्वायर, a12 का स्क्वायर, a21 का स्क्वायर और an। अगर इसमें के सारे एलिमेंट 1 हो गए, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 1 हैं, तो 110% इसका जो जो सम आएगा, इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1 + 1 + 1 अप टू 1, दिस इज ऑफ कितने टाइम्स, दिस इज n स्क्वायर टाइम्स, तो इसका सम क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, अगर सारे 1 है। ठीक है, और 1 से अगर जरा से भी ज्यादा कोई भी हुआ तो इसका जो सम होगा वो n स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसका जो सम की बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो ट्रेस की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ट्रेस इज लेस देन n स्क्वायर। इसका मतलब है 110% श्योर है कि उसमें एक ए आई जे जो है वो 1 से जरूर, जी। कम से कम एक कम जरूर होगा। यहाँ पर फॉर सम लिखा है ना, फॉर सम आई जे, है ना। तो इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका जो जो नंबर है वो 1 से कम है, जिसका मॉडुलस 1 से कम है। निगेटिव में भी ले सकते हैं, या कह सकते हो दैट इज, मतलब एटलीस्ट एक हमारे पास एलिमेंट वहां पर जरूर है ए आई जे, सच दैट इट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस, लाइज बिटवीन -1 and 1। इज इट क्लियर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और ए आई जे इसका अगर निगेशन करें तो निगेशन इसका क्या हो जाएगा, ए आई जे दिस इज, ए आई जे इज ग्रेटर देन 1, और दिस ए आई जे इज लेस देन -1। ठीक है, इसका निगेशन। तो ये अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मॉडुलस तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, और मॉडुलस अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो उनको जब सम अप करेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो n स्क्वायर से ज्यादा होगा, डेफिनेटली देयर विल बी मोर देन n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ट्रेस ऑफ ए स्टार ऑफ ए को लेस देन n स्क्वायर रख रहे हैं, तो हमको एक एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट विल बी लेसर देन 1, उसको 1 से छोटा रखना पड़ेगा। ज्यादा और भी रख सकते हैं बट एटलीस्ट, तो फॉर सम वाली कंडीशन होल्ड हो गई, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन भी करेक्ट। इज इट क्लियर। सर इफ ग्रेटर हो जाता है देन क्या, क्या अगर मान इसमें? लो तो ग्रेटर हो जाता तो इसका मतलब यह है कि उसमें फिर उसमें कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे भाई। ग्रेटर वाले में तुम एलिमेंट को कम भी ले सकते हो, और कोई कुछ एलिमेंट को तुमने ज्यादा बड़ा कर दिया तो उनके रिस्पेक्ट उनका सम n स्क्वायर से ज्यादा हो गया, हम्म। है ना। हम्म। लेकिन अगर n स्क्वायर से कम है
और जो हम मिनिमम ले सकते हैं, अगर हम मतलब मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो वन, अगर वन भी रखते हैं तो एन स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अगर यहाँ पर मान लो इक्वलिटी लगा देते सपोज दैट, है ना, तो इस केस में जरूरी नहीं कि ये चीज लेस देन वन, हम्म है ना। फिर दैट नॉट नेसेसरी कि भाई ए आई जे बराबर वन भी रख देते हो तभी हमारे पास एन स्क्वायर का काम चल रहा है ना। ये जब लेस देन और इक्वल टू हम्म लगता है तो यहाँ पर और स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट में हमारे पास एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो वो कंडीशन फुलफिल होती है ना। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है। स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है तो इसका मतलब डेफिनेटली ए आई जी कोई ना कोई एलिमेंट को हमें वन से कम रखना ही पड़ेगा, अगर उस सम को एन स्क्वायर से कम रखना है। तो समझ में आ गया? ओके। यस सर। नेक्स्ट फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि ट्रेस ए स्टार इक्वल टू जीरो देन एज इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, नॉट ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कहा ऑप्शन थ्री करेक्ट, ऑप्शन टू रॉन्ग हो गया था, और ऑप्शन फोर की बात करते हैं। तो ऑप्शन फोर में देखिएगा, वी हैव दिस ट्रेस ए स्टार ए and it is defined like this a11 whole square plus का a12 whole square and up to this is your ann whole square is equals to zero। ये हमें लेके चलना है। और यू नो दैट कि ऑल दीज आर द नॉन निगेटिव नंबर्स, तो इसका मतलब और इक्वल टू जीरो आ रहा है, इनमें से कोई निगेटिव तो है नहीं, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द टर्म्स विल बी जीरो। इट मीन्स ए वन वन का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू जीरो, ए वन टू का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज ए एन एन का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू, ऑल द टर्म्स विल बी इक्वल टू जीरो। होगा ना। और जब सारे टर्म तुम्हारे यस जीरो सर। होंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज ए वन वन का मॉडुलस इज जस्ट इक्वल टू जीरो, ए वन टू का मॉडुलस इज जस्ट इक्वल टू जीरो, अप टू ए एन एन का इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वन वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर मॉडुलस जीरो होता है तो ये फैमिली का रिजल्ट होता है ना, तो ये वो एलिमेंट भी जीरो होता है। ए वन टू इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू ए एन एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो तुम्हारे मैट्रिक्स बनेगी वो नल मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि ऑल द ए आई विल बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर जो ए आई हमारे पास सारे क्या आ गए, दिस इज एन बाई एन, तो यहाँ पर ऑल द ए आई इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी एन बाई एन ऑर्डर। क्लियर ना। यस सर। तो इट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। So the trace of A star is equal to zero, then A is the zero matrix here. It is the option is correct. ओके, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा सवाल था ना। हम्म ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया थे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। दे आज कभी रिसेंटली का तो देखा नहीं है, रिसेंटली का देखेंगे, रिसेंटली भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रेस कैसे निकलता है, ट्रेस क्या होता है, और उसके बाद मतलब जो जो चीजें वो कहा है क्वेश्चन के अंदर ना, वो क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए जब आप ऑप्शंस की बात करोगे। और हाँ, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना भी आपको आना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर तुम प्रूफ नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो तुमको एक ऑप्शन मिल जाए कि हाँ ये चीज भैया ट्रू नहीं है। और कोशिश करा करोगे मैट्रिसेस में तो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स फटाक से पे काम करना शुरू करो, या थर्ड ऑर्डर, है ना। तो उससे चीजें क्लियर हो जाती है, प्रॉब्लम्स में आसानी होती है करने में। ओके। यस सर। ओके।